दोस्तों जो लोग भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हैं वो सोचते हैं बस मुझे टॉप 3 कोई 2 या 3 मिल जाए फंड के नाम और मैं उसमें ही पैसा डालता रहूं और लगातार 20 से 25 सालों तक डालूं और मैं आराम से मेरे पास बड़ा फंड आ जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं, उसके बाद वहां से SWP का मजा लेना शुरू करूं। तो दोस्तों आज मैं आपको टॉप 3 म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता और आप SWP का आनंद लेना शुरू कर देंगे। अब देखिए आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक फ्लैक्सी कैप लेना है। फ्लैक्सी कैप क्या होता है? फ्लैक्सी कैप वो म्यूचुअल फंड होता है जो उसका फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी, उसको जहां संभावना दिखती है। स्मॉल कैप कंपनियों में फंड का पैसा स्मॉल कैप में बढ़ा देता है, लार्ज कैप में लार्ज कैप में बढ़ा देता है, मिड कैप में मिड कैप में, यानी फ्लैक्सी कैप तो आपके फंड में होना चाहिए। तो इससे फ्लैक्सी कैप दोस्तों जो एवरेज CAGR होता है लॉन्ग टर्म में 18 से 20% होता है, यानी वो सब जगह की संभावना ले रहा है। तो बहुत सारे फ्लैक्सी कैप है, उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें लगाते हैं, ये भी आप ले सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों लेकिन इसमें आपको 15 से 20 साल का टाइम देना पड़ेगा। अब उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिलता है CAGR हपच के मिलता है 25 से 30% का, बेस्ट आपको चाहिए तो दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड। दोस्तों SBI स्मॉल कैप सरकारी कंपनी, सिस्टमेटिक एकदम बढ़िया। दोस्तों इसका CAGR लॉन्ग टर्म में तो मतलब दबा के ही मिलता है। स्मॉल कैप का तो कोई भी स्मॉल कैप हो, बंधन की स्मॉल कैप, निप्पॉन की स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, लेकिन बढ़िया SBI ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आपका जिस पे इच्छा करे। तो यहाँ पे हाई ग्रोथ मिलेगा, बस 15 से 20 साल आपको टाइम देना। तो दूसरा आपका क्या हो गया SBI। तीसरा दोस्तों आपके पास एक इंडेक्स फंड होना चाहिए। इंडेक्स फंड का हालांकि CAGR कम होता है लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। दोस्तों अब बहुत सारे इंडेक्स जैसे UTI निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड हो गया और बहुत सारे इंडेक्स फंड है, तो ये ले सकते हैं। दोस्तों अब अगर आप ऐसा करेंगे, आपके पास एक स्मॉल कैप आ गया, एक फ्लैक्सी कैप आ गया और एक इंडेक्स फंड आ गया, यानी एक फ्लैक्सी कैप आ गया है ना, एक स्मॉल कैप आ गया और एक यानी इंडेक्स फंड आ गया। अब आपका जो पोर्टफोलियो बना है एकदम डाइवर्सिफाई बना और बेस्ड बना है। अब आपको क्या करना है, हपच के जहाँ से मार्केट गिरे दबा के रुपया डालना है, और जो भी आप SIP कर रहे हैं उसको स्टेप अप करने की कोशिश करना है। स्टेप अप मतलब अभी 5,000 रुपये डाल रहे हैं तो अगले साल 5,500 करेंगे, फिर अगले साल 6,000 करेंगे, 7,000, ऐसे करना है। जितने ज़्यादा स्टेप अप करेंगे उतने ज़्यादा आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा और उतना ही जल्दी आप वो 1 करोड़ वाला मैजिक नंबर ले लेंगे। और यहाँ तो रूल ऑफ 72 लागू होता ही है। आपका पैसा अगर हम 12% भी मिनिमम ले लेते हैं तो हर 6 साल बाद डबल हो जाएगा, यानी 20 साल में अगर आपके पास 1 करोड़ आ गया है तो 5 से 6 साल छोड़ दीजिए, 2 करोड़ हो जाएगा। अब 2 करोड़ हो गया है तो हर साल उसमें से 1 लाख रुपया निकालिए, आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा, आप 1 लाख रुपए का मजा भी लेंगे, आपको SIP भी नहीं करनी है, आपकी पूरी पुश्तों को पैसा मिलता रहेगा, आप रहें या ना रहें। तो दोस्तों अगर आपको इसका लाभ लेना है तो आपको एक बेस्ट म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और आपको लगातार नियमित रूप से SIP जारी रखनी पड़ेगी। मार्केट में गिरावट तो होती ही रहेगी क्योंकि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू रिस्क, तो यहाँ रिस्क तो बना ही रहता है। FD थोड़ी है कि हर साल 5 से 6-7% रिटर्न आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे रिस्क है लेकिन संभावना भी तो ज़्यादा है पैसा मिलने की। तो आप अपने समय और अपनी इनकम के हिसाब से अपना रिस्क मिनिमाइज कर लेंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो SWP वाला कितना बढ़िया सिस्टम जो कि अभी मिला हुआ है, अभी तो आपको निकालना पड़ेगा मैनुअली, आगे चल के साथ जितना अमाउंट फिक्स करें हर महीने हचा के आपके खाते में आ जाए, तो आपसे बड़ा राजा कौन है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए